सब आदमी अपने नाम से बड़ा नहीं होता, आदमी अपने कर्म से बड़ा गया। जब राजा रानी की कोख से पैदा होता था, अब राजा निकलता है, अब नेता निकलता है, राजा भी नहीं, अब नेता निकलता है मत पेटी के गर्भ से। बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले हैं और मुकाम तक जरूर पहुंचे। कोई गांव ढानी नहीं है इस इलाके में, लेकर गोद बलावा से ढूंढा हेड़ा तक और यहाँ आकोदा से लेकर इस बार 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे। अहीरवाल की राजनीति में पूर्व विधायक रघु यादव शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने तीखे तेवर और गूढ़ ज्ञान से नेताओं की पहली पंक्ति में स्थान पाने वाले रघु यादव खुद बेशक पिछले कुछ समय से शांत हैं, लेकिन अब उनके ही पुत्र सृजन यादव राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। युवा पंचायत के बहाने सृजन अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। बड़ी बात यह है कि सृजन के तेवर अपने पिता की तरह ही तीखे हैं। टीम ने सृजन के साथ राजनीति से जुड़े उन तमाम सवालों को लेकर चर्चा की जिनके जवाब लेना अब जरूरी हो गया है। पंचायत से ही शुरुआत करते हैं। सृजन यादव की युवा पंचायत शुरू हो गई है अहीरवाल के अंदर, क्या बड़ा कारण है इसके पीछे? नमस्कार अमित जी। ये जो युवा पंचायत है, हम जब सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि अहीरवाल में निकलें और अपने युवा साथियों से सबसे मिले, संवाद करें, क्योंकि ये जो रिश्ता है मेरा इस इलाके से, ये आज का नहीं है, ये पीढ़ियों से चले आ रहा है। मेरे पिता का एक अपना संगठन रहा है और बहुत मजबूत संगठन रहा है। ऐसा कोई गांव ढानी नहीं है इस इलाके में, लेकर गोद बलावा से ढूंढा हेड़ा तक और यहाँ आकोदा से लेकर झाबुआ तक, जहाँ उनके पुराने संघर्ष के साथी ना रहे हों। तो इसी सिलसिले में हमने कहा अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और जो युवा साथी आए हैं नए, जिनकी पीड़ा मुझे रोज़ सुनने को मिलती है, मेरे से संपर्क करते हैं, मेरे से बात करते हैं, उनसे मिले, उनसे संवाद करें, क्योंकि आने वाला जो साल है वो चुनावों का साल है। सबके पास सब पार्टियां भी जाएंगी, नुमाइंदे भी जाएंगे, नेता भी जाएंगे। तो उनको मुख्य धारा की राजनीति की तरफ लाने के लिए उनके मुद्दों की सुनवाई हो, चुनावों में भी और चुनावों के पश्चात अगले 5 साल भी, यही संकल्प लेके हम युवाओं का संगठन बना रहे हैं। क्योंकि मेरी एक पार्टी में आस्था है, मैं भाजपा का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पर मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो किसी दूसरी पार्टियों में भी हैं, और बहुत से ऐसे साथी भी जो राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं, सिर्फ अपने आप को वोट तक सीमित रखते हैं। तो उनकी आवाज़ बनना, ताकि वो किसी पृष्ठभूमि से आए पर उनकी आवाज़ सुनाई दे, उनकी पीड़ा का निवारण हो, यही संकल्प लेके हम इस युवा पंचायत को कर रहे हैं पूरे अहीरवाल में। क्या लग रहा है? सब मैंने तो सदा ही चुनावी राजनीति देखी है और बिल्कुल इस बार 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे, उसी की तैयारी हो भी रही है। पर उसके साथ साथ मैं एक पार्टी में भी हूँ और उस पार्टी में रहते हुए जो भी मुझे काम मिलता है, कार्य मिलता है, उसको भी हम बखूबी निभाते हैं। तो पार्टी के आदेश का तो इंतज़ार है, पर ये ज़रूर निश्चित भी है कि हम इस बार 2024 में चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। वो कौन सा चुनाव होगा ये वक्त आपको बताएगा। सिर्फ में सक्रियता तो लेकर नहीं, जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे हैं भूपेंद्र जी के, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। जितना मैं उनका भतीजा हूँ, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक बेटा, हर एक बेटी उनका भांजा भतीजा है। पर हम सिर्फ अपने प्रयासों के बल पर, जो हमारा संघर्ष है, जो हमारा काम है, जो हमारी बातें हैं, उसके बल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और किसका आशीर्वाद किसको मिलेगा ये वक्त बताएगा। वो मेरा परिवार है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, पर उनका आशीर्वाद सभी के साथ है। आने वाले दिनों हमने पिछला युवा पंचायत का कार्यक्रम बावल में किया था पिछले सप्ताह, इस सप्ताह हमने उसे रेवाड़ी में किया है और ये कारवा यहाँ नहीं रुकेगा। हम अगला अटेली करेंगे, फिर महेंद्रगढ़ जाएंगे, नारनौल नौंगल चादरी जाएंगे, फिर कोसली आएंगे, पटौदी भी जाएंगे, सोना भी जाएंगे, गुड़गांव भी जाएंगे, बादशाहपुर भी जाएंगे और फिर एक युवाओं की बहुत बड़ी रैली आयोजन करेंगे। जहाँ भी हमें चुनाव लड़ना है, जहाँ से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ पर। राव सिन्हा मुश्किल रहेगा, आरती राव। सब आदमी अपने नाम से बड़ा नहीं होता, आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है। वो ज़माना गया जब राजा रानी की कोख से पैदा होता था, अब राजा निकलता है, अब नेता निकलता है, राजा भी नहीं, अब नेता निकलता है मत पेटी के गर्भ से। हिंदुस्तान एक युवा देश है, इसकी औसत उम्र 29-30 साल की है। अब युवा बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो ये फैसला तो आप युवाओं पे ही छोड़ दो। हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले हैं और मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे।